अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर आप फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड लेने वाले हो तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने के जितने भी मेथड हो सकते हैं, पॉसिबल मेथड, मैं उसके बारे में इसमें कंप्लीटली बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा ही देखना। तो सबसे पहला जो मेथड आता है पैसे कमाने का क्रेडिट कार्ड से, वो आता है नो कॉस्ट ईएमआई। तो आप कहोगे कि नो कॉस्ट ईएमआई से हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो मैं पहले बता दूं कि आजकल बहुत सारे ऐसे क्रेडिट कार्ड है जो आपको 3 महीने, 6 महीने या फिर कुछ कुछ जो एप्लीकेशन है वो 9 महीने का भी आपको जो है वो नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए जो है वो ऑफर करता है। 9 महीने के लिए जो है वो जनरली बजाज फिनसर्व जो है वो ऑफर करता है, और 3 महीने, 6 महीने के लिए बहुत सारे क्रेडिट कार्ड भी होते हैं। और बहुत सारे जो नए नए एप्लीकेशन आए हैं जैसे कि यूनी एप्लीकेशन हो गया, वन कार्ड हो गया, या फिर जस्ट मनी हो गया, तो ये सब आपको जो है नो कॉस्ट ईएमआई पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए ऑफर करते हैं। तो मान लो कि आपको 20,000 रुपये का कुछ भी प्रोडक्ट खरीदना है, चाहे वो फ्रिज खरीदना हो, मोबाइल खरीदना हो, एसी खरीदना हो। मैं मान लेता हूँ कि 20,000 का कोई भी प्रोडक्ट आपको खरीदना है। तो अगर आप 20,000 आपके पास है तो इस 20,000 से आप या तो यूपीआई से पेमेंट करोगे, या फिर हो सकता है आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करोगे, या फिर हो सकता है आप कैश पेमेंट करके आपका जो भी, मान लेते हैं कि मोबाइल खरीदने वाले हो 20,000 का, तो 20,000 रुपये आप पेमेंट कर दोगे। पर वहीं अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या फिर इनमें से कोई भी एप्लीकेशन है आपने पहले से ले रखा है, और वहाँ पे आपको कम से कम, आपको मान लेते हैं 9 महीने हटा तो कम से कम आपको 6 महीने का, जो कि जनरली ऑफर आते रहते हैं, हमेशा नहीं होता है पर कभी कभी ये ऑफर आते रहते हैं। तो ऑफर में अगर आपको 6 महीने के लिए नो कॉस्ट ईएमआई आ जाता है तो 6 महीने के लिए आप उसको जो है नो कॉस्ट ईएमआई पे पैसे खरीद सकते हैं। उस टाइम आपको 1 रुपये भी नहीं देना होता है, और आपके जो 20,000 रुपये हैं आपके पास रह जाते हैं। आपको जो टोटल पेमेंट करना होता है वो 6 महीने बाद करने होते हैं, यानी कि 6 महीने पे इसका पर मंथ का कुछ ना कुछ चल रहा होता है। जैसे कि मान लो कि 20,000 का है तो आपको जो है वो 1,500 के आसपास जो है आपको पर मंथ करने पड़ते हैं। तो मान लो कि आपके पास 20,000 रुपये है तो 20,000 रुपये को आप जो है एफडी करवा सकते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आप जो है इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि हर किसी के बस की बात नहीं होती है, या आप जो है बहुत सारे इन्वेस्टिंग एप्लीकेशन है उसमें डाल दो, आपको 14% का रिटर्न मिलेगा, 20% का रिटर्न मिलेगा। तो ये सब आम आदमी के बस की बात नहीं होती है, और इसमें पैसे डूब जाने की भी एक जो है वो चांसेज होती है। तो मैं ये नहीं बताऊंगा। आपकी जो ये 20,000 का प्रोडक्ट आप खरीदने वाले थे, जो कि आप नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद लिए हो, तो इस 20,000 को आप एफडी करवा सकते हैं। एफडी करना आजकल के नेट बैंकिंग के ज़माने में काफ़ी ईजी हो गया है। मैं जो हूँ वो आपको रिकमेंड करूँगा कि एसबीआई का जो नेट बैंकिंग है, यानी कि योनो एप्लीकेशन, इसमें आपको ईजिली जो है आपका ये एफडी हो जाता है। और एफडी मिनिमम डेज के लिए होता है, यानी कि आप 7 दिन के लिए भी एफडी कर सकते हैं, 14 दिन के लिए भी कर सकते हैं, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, कितने भी दिन का जो है एफडी कर सकते हैं, और उसको जो है एफडी ब्रेक कर सकते हैं। और योनो एप्लीकेशन जो यूज करना काफ़ी इजी होता है। आप दूसरे बैंक के एप्लीकेशन जैसे कि इसका होता है, क्या बताया, एचडीएफसी का होता है, इसके बाद एक्सिस का होता है, इस सेम एप्लीकेशन में भी आपको जो है बैलेंस को एफडी करवाने का ऑप्शन दिया जाता है। तो मान लेते हैं, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से कट कर लेता हूँ, और मान लेते हैं कि आपने जो है 20,000 रुपये का एफडी करवाया है। तो 20,000 रुपये का एफडी करवाओगे 6 महीने के लिए 20,000 का, तो आपको जो है वो इंटरेस्ट मिलेगा। आपने 8th और 9th क्लास में पढ़ा होगा इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज निकालने का। इंटरेस्ट को ब्याज भी बोलते हैं। तो ब्याज निकालने का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। यहाँ पे जो है P इसका प्रिंसिपल अमाउंट होता था, यहाँ पे R जो होता था रेट होता था, और यहाँ पे T जो होता था तो टाइम होता था। और आपको जो एफडी पे मिनिमम जो है वो 6% का जो है वो सालाना आपको मिल जाता है रिटर्न। अगर आप सीनियर सिटीजन नहीं हो तो, और सीनियर सिटीजन हो तो आपको 7% या फिर इससे भी ज़्यादा का आपको जो है वो एनुअली जो है वो रिटर्न मिलता है। तो मान लेते हैं कि आप सीनियर सिटीजन नहीं हो, आप जो है नॉन सीनियर सिटीजन में आते हो, यानी कि यंगस्टर्स हो,
तो मान लो कि आपने 20,000 रुपये, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो जैसा कि आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो 20,000 रुपये था, तो मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 ले लिया। इसके बाद जो रेट है मैं 6% ले लेता हूँ, और टाइम जो है मैंने 6 महीने के लिए नो कॉस्ट EMI दिया था। तो यहाँ पे जो टाइम होता है वो ईयरली में रखा जाता है, तो 6 महीने का जो है ईयरली में कन्वर्ट करेंगे तो ये 0.5 आ जाएगा, यानी कि 12 महीने का साल होता है, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, तो 0.5 हो गया। इसके बाद इसको जो है 100 से डिवाइड करेंगे, तो जैसे मैं डिवाइड करूंगा तो ये 2 जीरो से 2 जीरो गया। इसके बाद मैं फिर से 1 जीरो से यहाँ से 1 जीरो हटाऊंगा, तो 20 इंटू ये 6 और 5 मल्टीप्लाई होकर 30 बनेगा। तो ये टोटल जो है आपको 600 रुपये का जो है 6 महीने में आपको इंटरेस्ट जो है वो मिल जाएगा, अगर आप FD करवाते हो 20,000 का। तो जैसे आप इस FD को ब्रेक करोगे तो कुछ ना कुछ जो है वो आपसे गवर्नमेंट जो है वो चार्ज करेगा, क्योंकि आपने ये इनकम जो है कमाए हैं। तो मान लो कि 50 रुपये आपका जो है गवर्नमेंट के GST में चला जाता है, फिर भी आपके पास जो है 650 रुपये यहाँ पे बच रहे हैं, अगर आप FD करवाते हो तो। और FD करवाना कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं होता है, बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो। तो नो कॉस्ट EMI में आपको आराम से जो है 650 रुपये का जो है आपको कैशबैक, सॉरी, ये इंटरेस्ट मिल जाता है। और अगर आप नो कॉस्ट EMI लेते हो तो यहाँ पे आपसे कन्वीनियंस फीस के रूप में 200 से लेके आपको जो है वो 250 रुपये तक जो है आपको कन्वीनियंस फीस भी लिया जाता है। तो आप इसमें से 200 से 250 रुपये माइनस कर देते हो, फिर भी आपको जो है वो RS 400 रुपये का जो है वो फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है क्रेडिट कार्ड, या फिर अगर आपके पास इसमें से कोई भी एप्लीकेशन है तो उसकी हेल्प से जो है आप पैसे कमा सकते हो। जो दूसरा मेथड आता है वो दूसरा मेथड है कैशबैक का। ये कैशबैक का जो मेथड है वो सबसे आसान और सबसे अच्छा मेथड हमको लगता है। जस्ट मान लो कि पीछे वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं कि 20,000 रुपये आपके पास है, और इस 20,000 रुपये से आप मोबाइल खरीदना चाहते हो। तो अगर आप सिंपल डेबिट कार्ड से या फिर UPI से या फिर आप कैश से खरीदते हो तो कोई भी कैशबैक आपको नहीं मिलता है। पर अगर आप क्रेडिट कार्ड से खरीदते हो, कोई भी क्रेडिट कार्ड हो, तो आजकल जो है वो जनरली जैसे कि SBI हो गया, कोटक हो गया, इसके बाद आपको ICICI हो गया, तो ये सब जो क्रेडिट कार्ड होता है आपको 10% तक का जो है वो कैशबैक दे देता है। आपने बहुत बार अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे देखा होगा कि ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं उस पर 10% का कैशबैक मिल रहा होता है। तो मान लो कि 20,000 का आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है और आपने ऑफर में लिया है, जब ये 10% का ऑफर चल रहा है, तो 10% आप जैसे निकालोगे तो 10% का, यानी कि 20,000 का 10% आपको यहाँ पे सीधा सीधा 2,000 रुपये जो है वो, या तो इंस्टेंट कैशबैक होता है। इंस्टेंट मतलब उसी टाइम आपको जो क्रेडिट कार्ड से कटेंगे वो 18,000 रुपये ही कटेंगे, 2,000 रुपये कम ही कटेंगे। और किसी किसी केस में जो है वो कैशबैक के रूप में आपके जो है वो क्रेडिट कार्ड के जो अकाउंट होते हैं उसमें डाल दिए जाते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम कभी कभी जो है वो एक कैप लगा देते हैं क्रेडिट कार्ड वाले, कि आप मैक्सिमम 1,000 रुपये ले सकते हैं कैशबैक, या 1250 ले सकते हैं, या 1500 ले सकते हैं। पर HDFC में तो 2,000 या 2,500 रुपये तक भी आपको देते हैं। तो अगर मान लो कि HDFC का है तो 2,000 रुपये आपको सीधा सीधा कैशबैक मिल जाते हैं। और HDFC में ये होता है कि कैशबैक मिलने के साथ साथ आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी साथ में मिलते हैं, और ये रिवॉर्ड पॉइंट जो होता है वो पर 100 स्पेंड करने पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। ठीक है, 2 रिवॉर्ड पॉइंट। तो और एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो प्राइस होता है वो 0.25 पैसे होता है। तो 2 का हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 50 पैसे का जो है आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल गया। तो आपने जो है वो 20,000 रुपये खर्च किए हैं, तो अगर मान लेते हैं कि आपका जो है 100 रुपये पे जो है आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, तो 1 रुपये पे जो आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा वो 2/100 मिलेगा। तो इसी तरीके से जो है आपको 20,000 रुपये का शॉपिंग करना है, तो मैं यहाँ पे 20,000 रुपये दिखा देता हूँ। तो 2/100 इंटू 20,000 में यहाँ से कर देता हूँ, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, और यहाँ पे जो है आपको 400 का, यानी कि 400 रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल जाता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू जो होता है वो 25 पैसे होता है, तो इसको 25 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जो है आपको 100 से, ये 0 से 0 जाएगा, और 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको 2,000 का तो कैशबैक मिला, प्लस 100 रुपीज़ का आपको रिवॉर्ड पॉइंट भी मिल गया। तो 2,000 प्लस 100 इक्वल्स टू 20
100 का जो है आपको टोटल कैशबैक मिल गया। तो आपका जो टोटल जो अमाउंट पड़ेगा 20,000 का मोबाइल का, तो 20,000 में से आप जो है इसको माइनस कर देंगे 2100 रुपये को, तो आपका जो टोटल अमाउंट पड़ेगा वो 17,900 रुपये में ही आप जो है अपने 20,000 के प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो ये कैशबैक और रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू होता है वो काफ़ी अच्छा होता है क्रेडिट कार्ड के मामले में। ये सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जो क्रेडिट कार्ड यूजर को अट्रैक्ट करता है। हमेशा ध्यान रखें कि ये जो क्रेडिट कार्ड का जो रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक होता है वो ईएमआई में कन्वर्ट करने पे नहीं मिलता है। हमेशा ध्यान रखिए आप एक साथ जो है पेमेंट करते हैं तभी ये जो कैशबैक आपको देखने को मिलता है। हालांकि कभी कभी ऑफर में ये भी रहता है कि अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तभी आपको जो है ये 10% का कैशबैक मिलेगा, लेकिन उस केस में आपको जो है इतना बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि जैसे आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको 250 रुपये तक का जो है वो कन्वीनियंस फीस भी लग जाता है। इसके बाद हर महीने आपसे इंटरेस्ट चार्ज भी किए जाते हैं, जितने प्रिंसिपल का आपका जो है वो ईएमआई बनता है उतने पे, और उस इंटरेस्ट पे भी आपको 18% का जीएसटी लगाया जाता है। तो ओवरऑल जितने आपको कैशबैक नहीं मिलता है उससे ज़्यादा का आपको जो है इंटरेस्ट और आपका जीएसटी लग जाता है। तो अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो निगेटिव में ही जाएंगे, पर अगर आप एक साथ अगले महीने पेमेंट करते हैं तो आपको जो है 2100 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। तो मैंने 20,000 का एग्जाम्पल लेके आपको बताया है। आप इस जगह पे कोई भी अमाउंट 15,000, 10,000 या फिर 30,000 अमाउंट भी ले सकते हैं। तो ये दूसरा तरीका था क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का। अब मैं बात करता हूँ तीसरी मेथड की। तो तीसरा मेथड जो होता है वो बैलेंस ट्रांसफ़र का होता है। बिल्कुल आपने सही सुना, बैलेंस ट्रांसफ़र से भी आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं क्रेडिट कार्ड से, बशर्ते कि आपको जो है नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कमाना है। क्योंकि जनरली जो आप बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं एज अ रेंट पेमेंट, या फिर आप वॉलेट में ऐड करते हैं, या फिर आप ट्यूशन फीस करते हैं, तो हर जगह पे आपको ट्यूशन फीस पे आपको 1.8% का जो है वो चार्ज ले लेता है। इसके बाद आप वॉलेट में ऐड करते हैं तो 4.3% का चार्ज ले लेता है। पेटीएम रेंट पेमेंट करते हैं तो 2.1% का ले लेता है। तो आपसे तो चार्ज ही लेता है। तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि बैलेंस ट्रांसफ़र पे भी आप जो है वो अर्निंग कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड से। तो मैं इसके लिए बता दूं, कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड होते हैं जो आपको बैलेंस ट्रांसफ़र करने पे भी इतने परसेंट का जो है वो कैशबैक देते हैं। ये सिलेक्टेड क्रेडिट कार्ड ही होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी क्रेडिट कार्ड से आपने बैलेंस ट्रांसफ़र कर लिए और आपको इतने का कैशबैक मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ सिलेक्टेड होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैंने सिर्फ 4 का एग्जाम्पल लिया है जो टॉप के होते हैं। तो पहले स्थान पे जो आता है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक जो है। अगर आप इस वाले क्रेडिट कार्ड से बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको जो है 3.33% का कैशबैक मिलता है। मान लो कि आपने एज अ ट्यूशन फीस सेंड किया इस वाले क्रेडिट कार्ड से, तो आपको जो कैशबैक मिलेगा वो 3.33% का मिलेगा, और आपको जो देना है चार्ज वो 1.8% का देना है। तो ओवरऑल जो है वो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे। ये मैं 11 मार्च 2023 का डेटा बता रहा हूँ। हो सकता है इसके बाद जो है ये डेटा चेंज भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, जैसे कि ये फ्लिपकार्ट का ही मैं एग्जांपल लेता हूँ। पहले इस पे रेंट पेमेंट करने पे या ट्यूशन फीस पे या फिर मनी ऐड करने पे कोई भी जो चार्ज है वो नहीं लगाता था ये फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। पर अब जो है वो 5 मार्च 2023 के बाद जो ये एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है फ्लिपकार्ट का, वो भी आपसे 1% का चार्ज करता है अगर आप इस बैंक को यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके रेंट पेमेंट करते हैं। तो रेंट पेमेंट पे पहले तो आपको जो है ये पेटीएम 2.1% चार्ज करेगा अगर आप ये वाला क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो फ्लिपकार्ट एक्सिस में, और ऊपर से ये क्रेडिट कार्ड भी 1% का आपसे चार्ज करेगा। तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट लग जाएगा वो 2.1 + 1 तो 3.1 का जो है आपको चार्जेज लग जाएगा। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए। इसके बाद दूसरा क्रेडिट कार्ड आता है वो बैंक ऑफ बड़ौदा का इटर्ना क्रेडिट कार्ड आता है। इससे भी अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको 3.75% तक का, यानी कि इससे थोड़ा कम भी हो सकता है, जो है वो आपको कैशबैक मिल जाएगा। लेकिन जितने भी कम हो, पर ओवरऑल जो आप रेंट पेमेंट करेंगे वो फ़ायदे में ही रहेंगे। कुछ ना कुछ परसेंट, 1% या फिर 2% का आपको फ़ायदे ही मिलेगा। इसके बाद एक्सिस बैंक विस्तारा क्रेडिट कार्ड से भी आपको 3% तक का कैशबैक मिल जाता है।
इसके बाद पेटीएम का 2 क्रेडिट कार्ड है, एक तो डिनर्स है, एचडीएफसी डिनर्स है, इसके बाद एचडीएफसी इन्फिनिया क्रेडिट कार्ड है। इस पे भी अगर आप रेंट पेमेंट करते हैं तो आपको 3.33% का जो है वो कैशबैक देखने को मिल जाता है। तो मान लो कि आप अगर रेंट पे रहते हो और रेंट पे आपको 10,000 या फिर 15,000 या फिर 20,000 यानी कि सिटी में जो रहते हो तो इसी हिसाब से रेंट का पेमेंट होता है। तो अगर आप ये रेंट पेमेंट करते हो तो रेंट पेमेंट आप कैश में ना दे करके आप अगर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर देते हो तो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पे एक तो आपका जितना का रेंट है उससे कम का ही चार्ज लगेगा, क्योंकि ओवरऑल कैशबैक अगर मिलाओगे तो आपको टोटल अमाउंट जो है वो कम ही पड़ेगा। और ऊपर से आपका जो बैलेंस है, यानी कि मान लो कि आपका 10,000 का रेंट है, यानी कि 10,000 ही मान लेते हैं, तो 10,000 आपके पास 45 दिन के लिए बच जाएंगे। और इस 10,000 को जो है आपको, जो मैंने पहले वाले केस में बताया था कि आप एफडी कर देंगे, तो 45 दिन के लिए भी आप एफडी कर सकते हैं और आपको इस पे P/R/T/100 के हिसाब से जो है वो इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आपको 2 तरीके से फायदा हो गया। एक तो आपका जो अमाउंट है उसको आपने एफडी करवा दिया 45 दिन के लिए, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो 45 से 50 दिन के लिए आपको जो है इंटरेस्ट फ्री मनी देता है। तो 45 से 50 दिन के लिए आपको इंटरेस्ट भी मिल गया आपके पैसे पे, और आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दिया तो उस पर भी आपको जितने का अमाउंट पे करना है उससे थोड़ा सा कम ही जो है आपके क्रेडिट कार्ड से कट होंगे। तो ये था तीसरा मेथड जिससे आप क्रेडिट कार्ड से पैसे कमा सकते हैं। ये जो मैंने मेथड बताया है वो पेटीएम से पेमेंट करने पे बताया है, क्योंकि पेटीएम का चार्ज जो होता है वो काफ़ी हाई होता है, लेकिन पेटीएम काफ़ी सिक्योर है पेमेंट करने के लिए, क्योंकि आपका पेमेंट जो है वो कभी अटकता नहीं है पेटीएम में। पर अगर मान लो कि आप इस वाले एप्लीकेशन को यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि आप रेड जिराफ यूज करते हैं, तो आपको यहाँ पे रेंट पेमेंट के लिए 2.1% काट रहा है, पर यहाँ पे जो है आपको 0.39% ही कट करेगा। मान लो कि आप मैजिक ब्रिक एप्लीकेशन यूज करते हैं तो 1% लगेगा, प्लस जीएसटी थोड़ा बहुत होता है। इसके बाद नो ब्रोकर एप्लीकेशन यूज करेंगे तो भी आपको 1% ही लगेगा। अगर आप हाउसिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं वहाँ भी आपको 1% ही लगेगा। अगर आप क्रेड एप्लीकेशन यूज करते हैं तो 1.5% प्लस जीएसटी लगेगा, और अगर आप पेटीएम यूज करते हैं तो 2.1 लगेगा, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। तो अगर आप इनमें से किसी एप्लीकेशन से रेंट पेमेंट करते हैं, इस 5 में से किसी एक से, तो आपको जो बेनिफिट मिलने वाला है वो और ज़्यादा मिलने वाला है। तो आप इसका भी ध्यान रख सकते हैं कि अगर आपको ये अच्छा लगता है एप्लीकेशन या ये अच्छा लगता है तो इसको भी यूज कर सकते हैं रेंट पेमेंट के लिए। आपको काफ़ी ज़्यादा कैशबैक देखने को मिल जाता है और चार्ज जो होता है वो कम लगता है। इसके बाद अगले मेथड की मैं बात कर लूँ तो फ्यूल सरचार्ज वेवर भी आपको मिलता है और उस पर कैशबैक भी मिलता है। आप कहोगे कि कैसे? क्योंकि मैं फ्यूल अगर डलवाता हूँ अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करके, तो क्रेडिट कार्ड जैसे मैं पंच करता हूँ पेट्रोल पंप पे, तो वो हमसे 2% तक का जो है वो चार्ज कट कर लेता है। यानी कि अगर मैं 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ तो मेरे क्रेडिट कार्ड से जो पेट्रोल पंप वाले अमाउंट डिडक्ट करते हैं वो 102 रुपये करते हैं, और इस पे जो है 1% का जो है हमको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है अगर हमने पेट्रोल जो है वो 400 से 4,000 के बीच में डलवाया है। तो 1% का अगर फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है, फिर भी आप जो है वो 1% तो निगेटिव में रहते हैं, क्योंकि 2% आपसे कट किया है आपके पेट्रोल पंप वाले ने, और 1% आपको क्रेडिट कार्ड वाले ने माफ़ कर दिया। तो टोटल फिर भी आपको 1% का चार्ज जो है वो लग ही जाता है। तो मान लो कि आपने 100 का जो है वो ऑयल डलवाया, तो आपके क्रेडिट कार्ड से टोटल जो है वो 101 रुपये स्पेंड होंगे। तो यहाँ पे तो आपका नुकसान ही होगा। तो ये एग्जाम्पल आपने फिर क्यों लिया कि आप अगर क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाना चाहते हो तो फ्यूल सरचार्ज वेवर का भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे कि ये कुछ क्रेडिट कार्ड है, मैंने 5 क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल लिया है, और भी क्रेडिट कार्ड इस लिस्ट में है, पेट्रोल पंप के साथ लिंक करके निकाला गया है। तो जैसे इस वाले क्रेडिट कार्ड को आप पेट्रोल पंप पे लिंक यानी कि पंच करते हैं तो आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर तो 1% का मिलता ही है, 1% से कभी कभी ज़्यादा भी मिलता है, और ऊपर से आपको 2-3% का जो है वो कैशबैक भी मिल जाता है। तो ओवरऑल जो है आपको फ्यूल सरचार्ज पे यानी कि फ्यूल डलवाते हो 100 रुपये का,
तो आपको 98 या 97 रुपीज़ का ही पड़ता है। जैसे कि ICICI ने HPCL के साथ जो है लिंक करके अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इसके बाद HDFC ने जो है अपना अलग ही क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है पेट्रोल पंप के लिए। इसके बाद जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है उसने भी लॉन्च किया है। इंडियन ऑयल के साथ HDFC ने एक लिंक करके क्रेडिट कार्ड निकाला है। तो इन सारे में से कोई क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप ऑब्वियसली जो है वो फ्यूल पे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जो है वो सेव कर सकते हैं और ये एक तरीके से आपके क्रेडिट कार्ड के अर्निंग में ही काउंट किए जाएंगे। अगला जो मेथड है क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है। जैसे कि आप जो है वो फ्री का मूवी टिकट ले सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपके पास एक्सिस बैंक का माई जोन क्रेडिट कार्ड है तो आपने जो है देखा होगा कि माई जोन क्रेडिट कार्ड पे बाय वन यानी कि बाय वन और गेट वन का जो है ऑफर मिलता है। यानी कि अगर आप एक टिकट खरीदते हैं तो आपको एक टिकट जो है एक्सिस बैंक एप्लीकेशन से पेमेंट करने पे फ्री में मिलता है। तो इस तरीके से आपको मान लो कि अगर 250 रुपये का भी आपका जो टिकट है 250 रुपये का है तो 250 रुपये आपने खर्च किए तो 250 रुपये का एक एक्स्ट्रा टिकट आपको मिल जाता है। तो ये भी एक तरीके से अर्निंग ही है। दूसरा जो है वो फ्री लॉन्च एक्सेस आपको क्रेडिट कार्ड पे मिलता है। इस वाले क्रेडिट कार्ड पे तो 4 मिलता है एक साल में और बहुत सारे ऐसे भी क्रेडिट कार्ड है जिस पे आपको अनलिमिटेड लॉन्च एक्सेस का जो है बेनिफिट मिलता है। तो मान लो कि आप ट्रेवलिंग करते हो और आप एयरपोर्ट पे जनरली एयरपोर्ट पे 1 घंटे या आधे घंटे तो लोग पहले ही चले जाते हैं। तो वहाँ पे बैठे बैठे कुछ खाने का मन करता है तो एयरपोर्ट पे काफ़ी महंगे चीज़ मिलते हैं, महंगे मिलते हैं। समोसे भी आपको 2-200 में मिलते हैं। तो इतने महंगे आप वहाँ पे पैसे खर्च करके खाते हो तो यहाँ पे आपके पास अगर क्रेडिट कार्ड है तो आपका पैसा बचा देगा क्योंकि वहाँ पे आप लॉन्च एक्सेस का फ़ायदा उठा सकते हो और फ्री में जितना चाहो उतना खा सकते हो और वहाँ पे रेस्ट कर सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, आप फ्रेश हो सकते हो, बहुत सारे फैसिलिटी आपको वहाँ पे दिया जाता है। तो ये भी आपके एक तरीके से अर्निंग में ही काउंट हो जाते हैं। जो अगला मेथड आता है क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाने का वो इंश्योरेंस होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि आप कोई भी क्रेडिट कार्ड ले लो इंश्योरेंस उसमें रहता ही है। जैसे कि परचेज प्रोटेक्शन इंश्योरेंस रहता है कि मान लो कि आपने कोई 50,000 रुपये तक का जो है शॉपिंग किया है, इससे ज़्यादा किसी किसी क्रेडिट कार्ड में ही मिलता है पर मोस्टली में 50,000 तक का मिलता है। मान लो कि 50,000 तक आपने अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे कोई शॉपिंग किया है और उसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से किया है और वहाँ पे कोई फ्रॉड हो जाता है यानी कि आपका कोई गलत प्रोडक्ट आ जाता है या कोई पेमेंट फेल हो जाता है फिर भी आपके क्रेडिट कार्ड से कट जाता है। तो अगर आप 50 दिन के अंदर जो है क्रेडिट कार्ड कंपनी को क्लेम करते हैं जो भी आपका वैलिड रीजन है वैलिड प्रूफ के साथ तो आपको जो है वो 50,000 तक का जो है आपको क्रेडिट कार्ड जो है वो पेमेंट कर देंगे आपके क्रेडिट कार्ड बैलेंस में। तो ये फ़ायदे मिल जाता है। इसके बाद जो दूसरा है लॉस्ट लगेज इंश्योरेंस, ये भी काफ़ी अच्छा है। अगर आप फ्लाइट से जनरली ट्रैवल करते हो और अब अगर आपका चेक इन में कोई भी प्रोडक्ट आपने डाला है और चेकआउट में आपका जो प्रोडक्ट है यानी कि जो भी सामान है वो आपको नहीं मिलता है तो आप जो है इस यानी कि जिस फ्लाइट से आप सफ़र कर रहे हो तो उस फ्लाइट का टिकट आपने जो है क्रेडिट कार्ड को यूज करके ख़रीदा हुआ था तो आप क्रेडिट कार्ड कंपनी को 50 दिन के अंदर जो है वो क्लेम कर सकते हैं कि मैंने इस वाले फ्लाइट में इस डेट को ट्रैवल किया था और इसका टिकट जो है मैंने आपके क्रेडिट कार्ड से जो है वो ख़रीदा था और उसका प्रूफ ये रहा पर ट्रैवलिंग के दौरान जो है मेरा जो सामान है वो लॉस्ट हो गया यानी कि खो गया। मुझे जो है इसका लॉस्ट लगेज इन्फो यानी कि इंश्योरेंस के तहत जो है मेरा पैसा चाहिए तो आप उसको भी क्लेम कर सकते हैं। आसानी से दे देता है अगर आपके क्रेडिट कार्ड जो है वो अच्छे बैंक से है यानी कि प्राइवेट में टॉप बैंक से है तो। इसके बाद जो अगला बेनिफिट होता है वो एयर एक्सीडेंट होता है यानी कि अगर कोई फ्लाइट से आप ट्रैवल कर रहे हो खुदा न करे कि ऐसा कभी हो पर अगर आपका फ्लाइट एक्सीडेंट हो जाता है और इसमें अगर आपका डेथ हो जाता है और आपके फैमिली में से किसी को ये पता है कि आपके पास ये क्रेडिट कार्ड है और वो क्रेडिट कार्ड कंपनी को 50 दिन के अंदर क्लेम करता है तो आपको जो एयर एक्सीडेंट पे जो है बहुत ज़्यादा का यानी कि करोड़ों में भी आपको जो है ये आपको पैसे देते हैं इंश्योरेंस के तहत अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट्स जो है और सारा प्रूफ जो है वो सही है और आपने एयर टिकट जो है वो क्रेडिट कार्ड से परचेज किया था। तो अगला बेनिफिट जो आपको मिल जाता है वो पर्सनल एक्सीडेंट होता है। सेम टू सेम एयर एक्सीडेंट से सिमिलर होता है। पर्सनल एक्सीडेंट जैसे कि कार एक्सीडेंट हो गया
इसके बाद बाइक एक्सीडेंट हो गया या किसी भी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, तो अगर आप उसका जो है क्लेम करते हो क्रेडिट कार्ड को एक वैलिड रीज़न के साथ 50 दिन के अंदर, तो भी आपको जो है इंश्योरेंस कंपनी वाले प्रोवाइड करते हैं। हालाँकि एयर एक्सीडेंट के कंपेयर में ये बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी कंपनी वाले जो है आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद जो आखिरी जो सबसे अच्छा हमको लगता है, इससे तो आप डायरेक्टली पैसे नहीं कमा सकते इस वाले मेथड से, लेकिन इनडायरेक्टली आप जो है बहुत पैसे बचा सकते हैं। वो कैसे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले जो आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं और पर मंथ जो है उसकी अमाउंट को जो है पे करते हैं या फिर ईएमआई को जो है वो टाइमली पे करते हैं, तो इससे जो है आपका क्रेडिट जो स्कोर है वो बढ़ता है। पहला तो क्रेडिट स्कोर बढ़ता है और दूसरा जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड होता है। दोनों अलग-अलग चीज़ होती है और दोनों ही इम्पोर्टेंट होता है। क्रेडिट स्कोर अलग होता है, क्रेडिट हिस्ट्री अलग होता है। क्रेडिट स्कोर जो होता है वो हर महीने अपडेट होता है, जैसे आप पेमेंट कर देते हो टाइमली तो अगर टाइम से नहीं करते हो तो डिक्रीज होता है, टाइमली करते हो तो क्रेडिट स्कोर इंक्रीज होता है। लेकिन क्रेडिट हिस्ट्री ये होता है कि आपने कितने महीने से जो है कितने महीने से क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे हैं, यानी कि अगर आप 2 साल से कर रहे हो या 2 महीने से कर रहे हो, तो अगर आप 2 साल से कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो काफ़ी पुराना है और पुराने जिसका क्रेडिट हिस्ट्री होता है उस पे बैंक को जो है वो ज़्यादा भरोसा होता है और नए क्रेडिट कार्ड जो जिसके पास होता है यानी कि उसका क्रेडिट हिस्ट्री नया होता है और उस पे बैंक को जो है वो कम भरोसा होता है। तो मान लो ये 2 महीने वाले हैं और ये 2 साल वाले हैं, तो 2 महीने वाले अगर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या फिर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं, तो इनको कम से कम इंटरेस्ट लगाएगा बैंक वाले, क्योंकि ये ट्रस्टेड कस्टमर बन जाता है जिसका क्रेडिट हिस्ट्री ज़्यादा होता है। तो यानी कि यहाँ पे आपको कम से कम जो है इंटरेस्ट लगता है, तो आपको कम से कम जो है उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ भी आपका पैसा बच जाता है अगर आप लोन लेते हो तो। और मान लो कि आपका क्रेडिट हिस्ट्री ज़्यादा पुराना नहीं है तो आपको जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट बैंक चार्ज करते हैं और यहाँ पे आपको सेम अमाउंट के लिए, यानी कि मान लो कि आपको यहाँ पे 2 लाख का अमाउंट मिला है और यहाँ भी 2 लाख का, तो यहाँ पे सेम अमाउंट के लिए आपको हो सकता है 2,25,000 पे करना पड़े 1 साल बाद और यहाँ पे आपको 2,20,000 ही पे करना पड़े, क्योंकि जैसे जैसे आपका क्रेडिट हिस्ट्री पुराना होता जाता है बैंक के साथ आपका जो है ट्रस्ट बनते जाता है और बैंक बहुत ज़्यादा आपको क्रेडिट कार्ड और लोन के लिए कम से कम इंटरेस्ट पे और कम से कम डॉक्यूमेंटेशन पे जो है वो ऑफ़र कर देते हैं। पर अगर आपने क्रेडिट कार्ड यूज करना स्टार्ट नहीं किया है तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बिल्कुल भी नहीं है, या फिर अगर आपने नए यूज किया है तो आपका क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बहुत ही ज़्यादा नए हैं, तो इससे बैंक को जो है वो क्रेडिट हिस्ट्री यानी कि क्रेडिट वर्थी जो होता है वो कम होता है। तो ये थे कुछ टॉप के 7 क्रेडिट कार्ड के एडवांटेज या बेनिफिट कह सकते हो, जिसको यूज करके आप या तो करेंट में या फिर फ्यूचर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकते हो और क्रेडिट कार्ड का स्कोर और क्रेडिट हिस्ट्री दोनों ही बढ़ा सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं या बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं या फिर बैलेंस ऐड करते हैं अपने वॉलेट में, तो कितने बैलेंस आप सालाना या मंथली ऐड करेंगे, जिससे जो है वो आपको इनकम टैक्स का जो है वो नोटिस नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इनकम टैक्स का भी नोटिस आ रहा है क्रेडिट कार्ड यूज करने पे, क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को जो है वो यूज कर लेते हैं अमाउंट, इससे इनकम टैक्स का भी जो है वो आजकल नोटिस आ रहे हैं। तो अगले वीडियो में मैं इस पे डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूँ कि आपको कैसे क्रेडिट कार्ड को यूज करना है और कितना मंथली और ईयरली यूज करना है, ताकि आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच सके। तो उस पर कंप्लीट वीडियो में अपलोड करने वाला हूं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।